नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप स्टेटा में। दोस्तों, आपका यहाँ पर फिर से एक बार हिंदी का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो चुका है और आप लोग पूरे कंसंट्रेट के साथ बैठिए और अपना प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए। आज आपको यहाँ पर 30 में से 25 नंबर से कम लेकर नहीं आना है। अगर आपका 30 में से 25 नंबर आ रहा है तो आप समझिए कि आपकी तैयारी अच्छी खासी चल रही है। एग्ज़ाम आते आते जो आपका स्कोर होगा वो आपको हो जाएगा 30 में 30। ओके दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि हर प्रैक्टिस सेट हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुंचे, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुंचे। ओके दोस्तों, और आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए ताकि हर किसी को मालूम हो जाए कि यहाँ पर प्रैक्टिस सेट यूपीएड का स्टार्ट हो चुका है। ओके दोस्तों, तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और इसके साथ साथ आपको ईवीएस और आपका बाल मनोविज्ञान का भी प्रैक्टिस स्टार्ट हो चुका है। उसके साथ साथ हमने यहाँ पर आपको हिंदी का नोट्स और बाल विकास मनोविज्ञान का नोट्स हमने यहाँ पर आपका बनवा दिया है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके दोस्तों, तो आइए हम लोग चलते हैं सीधा आज की क्लास की ओर। पहला आपका है खोज शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। खोज शब्द का पर्यायवाची शब्द आपका क्या होगा आपको बताना है। आविष्कार, सोच या फिर ओज या इनमें से कोई नहीं। है दोस्तों, खोज शब्द का पर्यायवाची आपका क्या होगा। आपका हो जाएगा आंसर नंबर ए, यानी आपका हो जाएगा आविष्कार। खोज शब्द का जो पर्यायवाची होता है वह होगा आपका आविष्कार। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है मधुकर शब्द। ठीक है, मधुकर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी इसमें आपको बताना है कि इन चारों में से आपका कौन सा मधुकर शब्द का पर्यायवाची नहीं है। इन चारों में आपका 3 पर्यायवाची है और एक आपका पर्यायवाची शब्द नहीं है मधुकर का। अगर हम लोग बात करें मधुकर यानी शहद बेचने वाला, मधुकर किसे कहते हैं, शहद बेचने वाला। अगर बात करें आंसर की तो आपका हो जाएगा आंसर नंबर बी। ठीक है, शहद बेचने वाला आपका नहीं होगा। मधुकर शब्द का पर्यायवाची इनमें से आपका भौरा, भ्रमर और रिंग होगा, लेकिन आपका शहद बेचने वाला ये आपका नहीं होगा। ओके दोस्तों, तो आपका हो जाएगा मधुकर शब्द में पर्यायवाची आपका नहीं है, वो हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, यानी शहद बेचने वाला ये आपका मधुकर नहीं होगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि मधु मतलब क्या होता है, शहद। ठीक है, मधु मतलब होता है आपका शहद। तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि मधुकर यानी मधु के साथ यानी शहद बेचने वाला, लेकिन आपका ये क्वेश्चन नहीं होगा, इसलिए आपका आंसर नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपका है हेमा मालिनी एक सफल नटी है। ये क्या लिखा है यहाँ पर, हेमा मालिनी एक, शायद इसमें कुछ मिस्टेक हुआ है कुछ क्वेश्चंस में। वह नृत्य भी करती है, इस वाक्य का सर्वनाम क्या होगा। यहाँ पे कुछ थोड़ा सा क्वेश्चंस में मिस्टेक हुआ है। अगर बात करें इसमें आंसर की तो आपका हो जाएगा आंसर नंबर सी। ओके दोस्तों, आपका हो जाएगा आंसर नंबर। हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है शेर दहाड़ता है। यह वाक्य क्रिया के लिए उदाहरण है, यानी आपको बताना है कि शेर दहाड़ता है यह किसमें है, साकर्मक, द्विकर्मक या फिर आकर्मक। अगर ठीक है बात करें शेर दहाड़ता है तो वह आपका हो जाएगा आकर्मक, यानी आपका आंसर नंबर बी बिल्कुल सही है। ओके दोस्तों, आपका हो जाएगा आकर्मक। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है कि आपका आकर्मक क्या होता है। आकर्मक किसे कहते हैं, क्रिया का वाक्य में कर्म की आवश्यकता नहीं होती, उसे आकर्मक क्रिया कहते हैं। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है भानु प्लस उदय का संधि रूप क्या होगा। भानु प्लस उदय का संधि रूप क्या होगा। अगर ठीक है इनको हम जोड़ेंगे, संधि मतलब क्या होता है, संधि मतलब होता है जोड़ना।
अगर आपका लिखा होता है संधि विच्छेद, ठीक है, तो उसका मतलब होता है अलग करना, विच्छेद मतलब होता है अलग करना, और यहाँ पे आपका लिखा गया है संधि यानी जोड़ना, तो यहाँ पे आपको भानु प्लस उदय को जोड़ना है, तो आपका हो जाएगा भानु प्लस दय, ठीक है, भानु प्लस दय। क्योंकि यहाँ पे आपका उ प्लस उ क्या बनेगा, बड़ा ऊ, ठीक है, यहाँ पे आपका उ प्लस ऊ बन जाएगा बड़ा ऊ, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा भानु प्लस दय, यानी आपका आंसर नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और जो हमारे भाई बहन नए उन लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट आपका है, इनमें से कौन सा शब्द खेल शब्द का विलोम नहीं है। इन चारों में आपको बताना है कि खेल शब्द का विलोम नहीं है। हर्ष, दुखी, प्रसन्नता और दुख, हर्ष, सुखी और दुख, ठीक है। बताइए, तो इन चारों में आपका खेद, खेल नहीं यहाँ पे, ठीक है, आप लिखा खेल, खेद, ठीक है, यानी आपका खेद, खेद शब्द का विलोम नहीं है, खेद शब्द का विलोम नहीं है। आपका हो जाएगा आंसर नंबर डी यानी दुख, ठीक है, दुख आपका खेद शब्द का विलोम नहीं है, और ये तीनों आपके खेद शब्द के विलोम होते हैं। गृह शब्द का तद्भव रूप क्या है। गृह शब्द का तद्भव रूप क्या है दोस्तों, बताइए आप लोग। घर, गृह, गेह, इनमें से कोई नहीं। बताइए गृह शब्द का तद्भव रूप आपका क्या होगा। आप ठीक है, यहाँ हम बात करते हैं तद्भव रूप की, तो आपका हो जाएगा घर। तद्भव और तत्सम, हमने आपको तद्भव और तत्सम के बारे में अच्छे से और विस्तार से हमने आपका नोट्स बनवा दिया है। अगर अभी तक आपने हिंदी का नोट्स नहीं बनाया है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से अपना हिंदी का नोट्स बना पाओगे। देखिए दोस्तों, अब तद्भव और तत्सम क्या होता है। तद्भव जो होता है वह आपका हिंदी शब्द होता है, ठीक है, और जो आपका होता है तत्सम वह आपका संस्कृत का शब्द होता है। तो आपका गृह क्या है, गृह आपका एक तत्सम रूप है, और यहाँ से आपसे पूछा गया है कि गृह शब्द का तद्भव रूप क्या होगा, तो आपका हो जाएगा घर, क्योंकि हिंदी एक घर आपका एक हिंदी शब्द है, ठीक है। तो तद्भव क्या होता है आपका, तद्भव आपका हिंदी रूप होता है, और तत्सम आपका संस्कृत का शब्द होता है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है दूरदर्शी का अर्थ क्या होगा। दूरदर्शी का अर्थ क्या होगा, जिसको दूर का नहीं दिखता है उसको बोलते हैं दूरदर्शी, या फिर जिसे दूर जाने से दिखता हो, या फिर जिसको दूर की बात सोच लेने की बूझ हो, या फिर जिससे सिर्फ पास का देखा जाए। दूरदर्शी शब्द का अर्थ क्या होगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं दूरदर्शी का, जिसको दूर की बात सोच लेने की बूझ हो उसे कहते हैं दूरदर्शी, यानी आपका आंसर नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है दुर्गम शब्द का अर्थ क्या है, बताइए। दुर्गम शब्द का अर्थ आपका क्या होगा, जहाँ जाना कठिन हो, दुर्ग पर जाना, या फिर दूर का गम, या फिर दुष्टों के लिए गम। बताइए दुर्गम शब्द का अर्थ क्या होगा। अगर यहाँ हम बात करें दुर्गम शब्द का, तो आपका हो जाएगा आंसर नंबर ए, आपका आंसर नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जहाँ जाना कठिन हो वह आपका हो जाएगा दुर्गम। नेक्स्ट आपका है अक्ल का दुश्मन, ठीक है, ये क्वेश्चंस आपके मुहावरे से हैं। अक्ल का दुश्मन का मुहावरा क्या होगा। अक्ल का दुश्मन का मुहावरा का अर्थ क्या होगा। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पर अक्ल के दुश्मन के, तो आपका हो जाएगा आंसर नंबर बी यानी बेवकूफ़। ये अब तक का सबसे इजी और सबसे आसान क्वेश्चन था, बेवकूफ़, अक्ल का दुश्मन यानी बेवकूफ़। नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिया गया है जोड़ा, ठीक है, जोड़ा यहाँ पे आपको मिलाना है। आपने ये देख लिया, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आपका है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जोड़ा का
मिलान करना है। हम इसका आंसर हम आपको बता दें, क्योंकि दोनों जोड़ा आपका अलग अलग है। इसके साथ हम आपको यहाँ पर दिखा भी रहे हैं। देखिए दोस्तों, आप इसको देखिए एक बार। इसमें आपको बताना है संधि, यानी कौन सा संधि किस जोड़े में मिलेगा। हमने यहाँ पर आपको संधि बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है और समझाया है। अगर आंसर की बात करें तो आपको हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी आपका ए वाला, देखिए एक मिनट, ए वाला आपका जाएगा दूसरे में, यानी परम प्लस अणु यानी परमाणु, ये आपका जाएगा दीर्घ संधि में। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको ऐसे ही समझ जाओगे। हमने बहुत अच्छे से ही शायद संधि आपका बनवा दिया है, आप लोग जाकर अपने नोट्स बना लीजिए। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका और है, ये क्वेश्चन आपका है समानार्थ, यानी इसमें आपको बताना है कि किसका कौन सा समान अर्थ है। देखिए दोस्तों, अब ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं समान अर्थ के बारे में। हम देखते हैं, ठीक है, पहले धरा। धरा मतलब क्या होता है, आपको जाएगा धरती, ठीक है, आपको जाएगा धरती। नेक्स्ट आपका है अभिलाषा, तो इसका आपका हो जाएगा अभिलाषा का आपका हो जाएगा इच्छा, ठीक है, आपको जाएगा इच्छा। नेक्स्ट आपका है कृष्ण, तो ये आपका हो जाएगा काला और गगन यानी आपका नभ। तो आपका हो जाएगा आंसर नंबर ए, बिल्कुल सही है, यानी इसमें आपको इसका अर्थ का मेल करना था। नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन और है, ये आपका है मुहावरों से। मुहावरों को उनके अर्थ के साथ जोड़िए। दोस्तों ये तो बहुत सिंपल है, आइए देखते हैं। आग में घी डालना, आग में घी डालना क्या होगा आपका, गुस्सा करना, कष्ट उठाना, भयंकर शत्रु या फिर क्रोध भड़काना। आग में घी डालना, ओके दोस्तों, आपका क्या होगा, आग में घी डालना का क्या होगा। अगर देखिए हम बात करें आग में घी डालना, यानी आग में घी डालना, अगर मान लो कोई गुस्से में है तो आप उसको तो भड़काते हो, तो आपका होता है आग में घी डालना। नेक्स्ट आपका है खून का प्यासा होना, खून का प्यासा होना यानी भयंकर शत्रु, यानी हाँ देखो दोस्तों, खून का प्यासा होना आपको जाएगा भयंकर शत्रु। नेक्स्ट आपका है पापड़ बेलना, पापड़ बेलना यानी बहुत ही कष्ट उठाना या फिर बहुत ही कष्ट का काम करना। नेक्स्ट आपका है मुंह फुकाना, मुंह ठीक है फुलाना यानी गुस्सा करना। तो आपको जाएगा आंसर नंबर डी, पहला का आपको जाएगा चौथे में, बी का 3 में, सी का 2 में और डी का पहले में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है मेरा नाम मोहन है, इस वाक्य में संज्ञा क्या है। मेरा नाम मोहन है, इस वाक्य में संज्ञा क्या है। जैसा कि आपको पता है कि देखिए दोस्तों, मोहन एक क्या है संज्ञा, ठीक है, मोहन आपका एक तो संज्ञा है, जबकि मेरा क्या है, ठीक है, मेरा आपका हो जाएगा सर्वनाम। जहाँ पर किसी भी व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान के नाम को क्या बोलते हैं, उसको हम लोग संज्ञा बोलते हैं, ठीक है, किसी भी व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा बोलते हैं। और किसी भी वाक्य में जो वाक्य की सुंदरता बढ़ाता है उसको बोलते हैं, ठीक है, सर्वनाम। जैसे कि यहाँ पे ठीक है आपका है मेरा, तो अगर मान लो ठीक है यहाँ पर आप मेरा कट कर दो तो ठीक कहीं ना कहीं शब्दों का अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, इसीलिए आपका मेरा हो जाएगा सर्वनाम। है क्या है आपका एक क्रिया है, ठीक है आपका एक तो क्रिया है, मोहन आपका संज्ञा है, मेरा आपका हो जाएगा सर्वनाम और है आपको हो जाएगा क्रिया। नेक्स्ट आपका है बाघ शब्द का स्त्री रूप क्या होगा। बाघ शब्द का स्त्री रूप आपका क्या होगा, बाघी, बाघनी, बाघानी या फिर बाघिन। बताइए दोस्तों, बाघ शब्द का आपका स्त्री रूप क्या होगा। अगर देखिए हम बात करें आंसर की तो आपको जाएगा आंसर नंबर डी यानी बाघिन। बाघ शब्द का आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा बाघिन। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देखिए
यहाँ पे आपको वचन को बदलना है, यानी एक ऋषि। चलिए, एक ऋषि को आप क्या बोलोगे? आप एक ऋषि को आप क्या बोलोगे? ऋषि एक क्या है? ये पहले ऋषि एक वचन एवं बहुवचन दोनों में समान होता है। ऋषि आपका एक वचन और बहुवचन दोनों में समान होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, ऋषि में आपका कोई भी परिवर्तन नहीं होता, इसलिए आपका ऋषि का ऋषि हो जाएगा। ऋषि में आपका एक वचन और दो वचन दोनों छुपा होता है, इसलिए आपका ऋषि का ऋषि हो जाएगा। इसमें आपका कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। नेक्स्ट आपका है थोड़ी देर पहले गए। थोड़ी देर पहले गए हैं, इस वाक्य में कौन सा काल है? बताइए, थोड़ी देर पहले गए हैं, इस वाक्य में आपका कौन सा काल है? भूत, भविष्य, वर्तमान या इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा इसमें आपका? अगर देखिए हम बात करें सीधा उत्तर की, देखिए काल कितने होते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि काल कितने होते हैं। हम यहाँ पर आपके एक क्वेश्चन में 2 से 3 क्वेश्चन देखो हम कैसे निकालते हैं चुटकियों में। अगर मान लो पूछ ले आपसे एग्जाम में कि काल कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको जाएंगे काल ठीक है 3 प्रकार के। कौन कौन? वर्तमान, भूत, भविष्य। ठीक है, ये आपके 3 काल होते हैं। अब यहाँ पे आपको बताना है कि थोड़ी देर पहले गए, इस वाक्य में कौन सा काल है? तो ये आपका हो जाएगा भूतकाल। ठीक है, थोड़ी देर पहले गए, ये आपका ठीक हो जाएगा भूतकाल। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है काली गाय अधिक दूध देती है। काली गाय अधिक दूध देती है, इस वाक्य में विशेषण क्या है? विशेष और विशेषण दोनों ठीक है दोस्तों, दोनों अलग अलग होते हैं। विशेषण इसमें क्या होगा आपका? काली और अधिक। काली और अधिक, काली क्या है? काली आपको क्या बताता है? ठीक है, आपको बताता है गाय की विशेषता यानी विशेषण। तो आपका हो जाएगा आंसर नंबर सी। गाय काली है, गोरी है, मनुष्य गोरा है, काला है। ठीक है, तो ये आपके आ जाएंगे विशेषण के अंतर्गत। तो आपको जाएगा गाय काली है, तो काली और अधिक ये दोनों आपके आएंगे विशेषण के अंतर्गत। नेक्स्ट आपका है व्याकरणिता हिंदी में कितने काल हैं? बताइए। ये क्वेश्चन दोस्तों एकदम नया क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस एकदम नए क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस अभी तक आपके एग्ज़ाम में नहीं आए हुए हैं, लेकिन इस बार आने के चांस दिख रहे हैं। अगर बात करें कितने होते हैं, दिक्कत तो आपके हो जाएंगे 3, यानी वर्तमान, भूत और ठीक है भविष्य। ये आपको जाएंगे वर्तमान, भूत और भविष्य, या इसका आपका आंसर नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है जोड़कर लिखिए। जोड़कर लिखिए, यहाँ पे आपसे 3 क्वेश्चन से वर्तमान, भूत और भविष्य पूछे गए हैं। अब आपको बताना है कि इसमें आपका कौन सा आंसर होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहला आपका क्या है? पहला आपका है भूतकाल। भूतकाल यानी मेरे पास 10 रुपये होंगे, वह खाना खा चुका, वे कहते रहते हैं। भूतकाल, यहाँ पे आपको भूतकाल देखना है, तो आपका हो जाएगा वह खाना खा चुके होंगे। भूतकाल यानी जो काम आपका हो चुका है वह आपका आएगा भूतकाल के अंतर्गत। नेक्स्ट आपका है वर्तमान काल। ठीक है, यानी जो आपका चल रहा है। वे कहते रहते हैं, जो आपका ठीक है चल रहा है वह आपको जाएगा वर्तमान काल, यानी आपका हो जाएगा बी का नंबर 3। नेक्स्ट आपका है भविष्य काल। मेरे पास 10 रुपये होंगे, यानी होंगे भविष्य की बात यहाँ पर कर रहे हो। यहाँ पर हो रहा है कि मेरे पास 10 रुपये होंगे, अभी उसके पास एक भी रुपया नहीं है, लेकिन होंगे। यहाँ पर आपका भविष्य का बात हो रहा है, तो आपको जाएगा सी का पहला। अब यहाँ पे आपका सी का पहला किसमें है? आपका इसमें है। बी का नंबर 3 इसमें है। ठीक है, पहले का आपका दूसरा इसमें है, तो यानी आपका आंसर नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके दोस्तों आप ठीक है मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपके कुल कितने क्वेश्चन सही गए हैं, और अगर आपको इसमें से एक भी क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक किया शेयर करिए, और जो हमारे भाई बहन हैं उन लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।